हेलो एवरीवन। उपसर्ग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये शब्दांश होने के कारण वैसे इनका स्वतंत्र रूप अपना कोई महत्व नहीं होता, किंतु शब्द के पूर्व संश्लिष्ट अवस्था में लगकर उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे विहार, वी प्लस हार। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत हिंदी में उपसर्ग, विदेश के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग जिसे तत्सम भी बोलते हैं। क्रम संख्या, उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग से बने शब्द। तो फर्स्ट है अति, इसका मतलब है अधिक या परे। अत्याचार, अत्यंत, अतिनिद्र, अतिरेक, अतिव्यापी, अतिरिक्त, अतिभोग, अतिशय, अतिकाल। इसी तरह से अप बुरा, विपरीत, अपशगुन, अपमिश्रण, अपभ्रंश, अपकर्ष, अपहरण, अपेक्षा, अपरूप, अपवाद। अपी का मतलब भी, अपितु, अपिदान, अपिहित, ढका हुआ मतलब अपिधि, अपिहित। चौथा है अधि, अधि मतलब प्रधान, श्रेष्ठ। इसका मतलब है अधिकार, अध्यादेश, अधित्यक का, अधिक्षण, आद्यतिक, अध्यात्म। पांचवा है अनु, जिसका मतलब है पीछे या समान, मतलब अनुशासन, अनुकरण, अनुकंपा, अनुष्ठान, अनुबंध, अनुज्ञा, अनुराम, अनुकंपा, अन्वय, अन्विषक। इसी तरह से अभि, अभि का मतलब है पास, सामने, अभिशाप, अभिभाषण, अभ्यास, अभिमन्यु, आकलन। इसी तरह से आ तक से मतलब आजीविका, आकांक्षा, आकलन, आस्वादन, आसनन, आरक्षण, आकर्षण, आरोपण, आमुख, आजन्म, आकार। आठवां है अव मतलब बुरा या हीन, अवतीर्ण, अवगमन, अवकुंडन, अवधान, अवान्तर, अवमर्दन। इसी तरह से ऊपर, श्रेष्ठ, उद्यम, उन्नति, उन्मूलन, उन्मत्त, उद्बोधन, उद्यम, उद्देश्य, उद्भव, उत्कोच, उत्खनन। उप मतलब पास या सहायक, उपकर्म, उपनिवेश, उपासना, उपकृत, उपसिमिति, उपाध्यक्ष, उपयुक्त, उपलक्ष्य, उपनेत्य। इसी तरह से विपरीत, बुरा, दुस्साहस, दुस्साध्य, दुष्कर, कठिन, दुष्कर्म, दुस्तर, दुस्ताहन, दुश्चक। 12वां है दुर, दुर मतलब कठिन या बुरा या विपरीत। इसका मतलब है दुर्लभ, दुर्गुण, दुराचार, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्जन, दुर्गति, दुर्योधन। ये उदाहरण है। निस, निस मतलब बिना, बाहर। इसके उदाहरण है निश्चर, निष्काम, निस्संदेह, निष्कपट, निश्चय, निरंशक। इसी तरह से निर यानी बिना, बाहर, निर्जन, निर्मल, निरपेक्ष, निर्थक, निरस्त, निरादर, निरांशक। नि यानी बिना, विशेष, निकाय, निर्वत, निवेदन, निष्कृष्ट, निगोड़ा, निडर, निदान। इसी तरह से परा मतलब अधिक या उल्टा, विपरीत या पीछे। परामर्श, पराक्रम, परिविद्या, पराभूत, पराकाष्ठा, परावर्तनम। इसी तरह से चारों ओर, पास, परिधि, परिक्रमा, पर्यटन, परिष्कार, परिपक्व, परिक्रमण, परिचारक। सु मतलब अच्छा या सरल, सुलभ, सुसाध्य, सुकुमार, सुभाषित, सुचारु, सुसम्य, सुयश। इसी तरह से यानी कि आगे, अधिक, प्रबल, प्रगति, प्रसिद्ध, प्रयोजन, प्रवाह, प्रदर्शन, प्रमाण, प्रपंच। प्रति का मतलब है प्रतीक या विपरीत, यानी कि प्रतीका, प्रतिलोम, प्रतिदिन, प्रत्याहार। इसी तरह से प्रतीक, विशेष, भिन्न, विमुख, विपक्ष, वियोग, विनाश, विदेश, विज्ञान, विनय, विजय, विक्रम, विफल, विनम्र, विन्यास, विवाह, विवाद, विनियोग, विपत्ति, विकर्षण, विविध, विनाश। इसी तरह से सम का मतलब है अच्छी तरह या पूर्व शुद्ध, सम्मुख, सम्मान, सम्मेलन, संपूर्ण, संतोष, संकल्प, संगम, संयम, संशोधन, संहिता, संस्कार, संवेदना, संतुलित, संन्यास, संबंध, संस्था, समधिक, संतृप्त, संप्रदाय, समागम। हिंदी में उपसर्ग तद्भव कहते हैं इन्हें, जैसे अन यानी नहीं, ठीक है, अनपढ़, अनदेखा, अनसुना, अनबन, अनमोल, अनगिनत, अननहित, अनलब, अनमेल, अनपढ़, अनहोनी, अनबुझ। अध्य मतलब आधा, अधमेद, कचरा, अधसिला, अधबीज, अधपका, अधभाव, अधखुला, अधजला। भर यानी पूरा, ठीक, भरपेट, भरकम, भरपूर, भरचक, भरिया, भरपाई। बिन निषेध, अभाव, बिन खाया, बिन ब्याह, बिन बोया, बिन जाया, बिन जाने, बिन माने, बिन बुलाए, बिन देखा। ऊ से ऊंचा, उचक्का, उछलना, उखाड़ना, उतावला, उठावना, उधेड़ना, उतारना। अ से एक कम, 19, 38, 39, 50,
49। ओ मतलब बुरा, हीन। ओगड़, ओघट, औरत, ओठर। कु यानी बुरा, कुरुष, कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात, कुमार्ग, कुचाल, कुचक, कुरूति, कुपात्र, कुघड़ी। चो यानी चार, चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा, चौपाल, चौकोर। पच, पचरंग, पचमेल, पंचकुटा, पंचमणि। इसी तरह से पर यानी दूसरे बात का, परहित, परदेसी, परजीवी, परकोटा, परदादा, परलोक, परकाज, परोपकार, परसर्ग। ति यानी तीन, तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोन, तिमाही, तिगुना, तिसेरा। दो, दुरंगा, दुलती, दुनाली, दुराहा, दुपहरी, दुगना, दुकाल, दुबला, दुमोहा, दुमट। का बुरा, कायर, कापुरुष, काजल, कागज, कामन। स सहित, युक्त, सपूत, सफल, सबल, सगुण, सजीवा, सावधान, सकर्मक, सक्रिय, संकाय, चिरकाल, चिरयु, चिर से बहुत, चिरकाल, चिरयु, यौवन, चिर यौवन, चिर परिचित, चिर स्थायी, चिर स्मरणीय। नहीं, न का नहीं या अभाव, नकुल, नास्तिक, नक, नपुंसक, नागर्ण, नेति, नक्षत्र। बहु, बहुत, बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज, बहुविवाह, बहुसंख्य, बहुउपयोगी, बहुधा। आपका, आपकाज, आपबीती, आप कही, आप सुनी, आपत्ति। नाना, नाना प्रकार, नाना रूप, नाना जाति, नाना विकार। क बुरा, कपूत, कंकाल, कठोर, कचोट। सम, सम्मान, समतल, समदर्शी, समकोण, समकक्ष, समकालीन, समचतुर्भुज, समग्र। इसी तरह से विदेशी उपसर्ग क्या होते हैं? वे रहित, बेघर, बेवफा, बेदर्द, बेसमझ, बेसहारा, बेहिसाब, बेवजह, बेगुनाह, बेचैन। दर में, दरअसल, दरबार, दरखास्त, दर हकीकत, दरमियान, दरवेश, दरकिनार। बा मतलब सहित, बाइज्जत, बामुलायजा, बाअदब, बाकायदा, बजाय, बतौर, बखूबी, बगैर। इसी तरह से कम यानी अल्प, कम अल्प, कम उम्र, कमजोर, कम समझ, कम अक्ल, कम वक्त। ला परे या बिना, लाइलाज, लावारिस, लापरवाह, लापता, लाजवाब। ना से नहीं, नापसंद, नाकाम, नाबालिग, नाजायज, नालायक, नाराज। हर, प्रत्येक, हरदम, हर वक्त, हर रोज, हर हाल, हर मुकाम, हर घड़ी, हर साल। खुश, प्रत्येक, श्रेष्ठ, अच्छा या श्रेष्ठ। खुशनुमा, खुशहाल, खुशबू, खुशखबरी, खुशमिजाज, खुशनुमा। बदबू, बद से बुरा, बदबू, बदचलन, बदमाश, बदमिजाज, बदनाम, असल। सर से मुख्य या प्रधान, सरपंच, सरदार, सरताज, सरकार, सरनाम, सरहद। ब से सहित, बखूबी, बतौर, बशर्त, बदौलत, बनाम, बदसूरत, बकौल, बदस्त। बिला से बिना, बिला कसूर, बिला वजह, बिला कानून, बिल जगह। बेश यानी अत्यधिक, बेश कीमती, बेश कीमती, कीमत, बेश कीमती, बेश कीमत। नेक भला, नेक राह, नेक नाम, नेक दिल, नेक नियत। ऐन ठीक, ऐन वक्त, ऐन जगह, ऐन मौका, ऐन आदमी, ऐन इनायत। हम साथ, हम राज, हमदम, हम वतन, हम सफ़र, हम दर्द, हम शक्ल, हम उम्र। अल निश्चित, अलग, रज, अलविदा, अलबत्ता, अलहदा, अलमस्त, अलबेला। गैर रहित या भिन्न, दूसरा। गैर हाजिर, गैर मर्द, गैर वाजिब, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर आदमी, गैर कानूनी, गैर औरत। अंग्रेजी उपसर्ग हेड यानी कि प्रमुख, हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड बॉय, हेड क्लर्क, हेड पोस्ट ऑफिस, हेड कांस्टेबल। हाफ यानी आधा, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट। सब यानी उप, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। का मतलब सहित, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन। चीफ यानी मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ जज। वाइस यानी कि सहायक, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस संचालक, वाइस प्रिंसिपल। जनरल सामान्य, जनरल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर, जनरल स्टोर। डिप्टी यानी कि उप, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी चेयरमैन। उपयुक्त उपसर्गों के अतिरिक्त संस्कृत के निम्न उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अंतर यानी कि भीतर, अंतर्गत, अंतरात्मा, अंतर्धान, अंतर्दशा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरिक्ष, अंतर्देशीय। पुनर्फिर यानी पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुदय, पुनर्विवाह। प्रादुर्य प्रकट होना, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूति। पूर्व यानी कि पहले, पूर्वज, पूर्वाग्रह, पूर्वाद्र, पूर्वाह, पूर्वानुमान। पाक सामने, पाक कथन, पाक कलन, प्रागत
प्रोत्साहिक, पुरस, सामने, प्रागदेवता, प्राणमुख, पराक्रम, बहिर यानी कि बाहर, बहिरागत, बहिर्जति, बहिर्भाव, बहिर्शन। इसी तरह से बहिष यानी कि बाहर, बहिष्कार, बहिष्कृत, आत्म मन से, आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, सह यानी साथ, सहपाठी, सहकर्मी, सहोदर, सहयोगी, सहानुभूति, सहचर, स्व मतलब अपना या निज का, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज, स्वाधीन, स्वचरित्र, पूरा यानी पहले, पुरातन, पुरातत्व, पुरातपथ, पुराण, पुरावेश, स्वयं यानी खुद अपने का, स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयंसेवक, स्वयंसिद्ध, आवसी यानी कि प्रकट, आविष्कार, आविष्कृत, प्रकट, आविर्भाव, आविर्भूति, इति यानी कि अंत, इतिश्री, इतिहास, इत्यादि, इतिव्रत, अलम का शोभा, अलंकरण, अलंकृत, अलंकार, तिरस का तिरछा, टेढ़ा, तिरस्कार, तिरस्कृत, तित का वही, तल्लीन, तन्मय, तंडित, तंतर, उसी, तत्काल, तत्सम, तद्भव, अमा, अमावस्या, अमात्य, सत मतलब अच्छा, सत्कर्म, सत्कार, सद्गति, सज्जन, सच्चरित्र, सद्धम, सदाचार। थैंक यू।